लोगों को बहकाते हैं कि मैंने सेटिंग कर लिया, मेरा जज का सेटिंग है, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में एक केस वायरल हुआ था, जो एक इंजीनियर था, अपने मतलब जो है मतलब 5-6 पेजेस का उन्होंने डॉक्यूमेंट्री तैयार किया अपने हाथों से, फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा है, तो क्या उनका केस कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही केस था कि जो है उनकी बीवी उनको टॉर्चर कर रही थी। टॉर्चर करने के बाद जो है वो जो कोर्ट के जो है डेट पर जाते थे, जाने के बाद जो है उनको बाद में मालूम चला ये जज थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब इतने रुपए देकर उनको रफा दफा केस कर दो। 3 करोड़ का जो है डिमांड हुआ था शायद, तो इसी से वो क्वेश्चन है। देखिए, तो अगर आप, मैंने जैसे कहा आपका जी, कि अगर उन्होंने पैसा लेकर के सेटिंग करवा के, जिसको एक वर्ड सो कॉल कहते हैं सेटिंग करवा लेना, जी जी जी, तो अगर उन्होंने उसके फेवर में ऑर्डर नहीं दिए, उनके खिलाफ ऑर्डर दे दिए, आपके पास अपील फॉर्म है, आप जाइए अपर कोर्ट में जी। फिर अगर कुछ बहुत ज्यादा निहायती, अगर बहुत खराब अगर सिचुएशन आ गया कि जज साहब ने कुछ बहुत गलत कर दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि उससे ऊपर भी न्यायमूर्ति है जो देख रहा है सब चीज को। ऐसा नहीं कि वो वहीं पे खत्म हो गया, उनका फैसला सर्वोपरि, सब कुछ खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर जा सकते हैं। तो ये करना बहुत मुश्किल है। बाकी देखिए, बाकी चीजें ऐसी है ना कि जो जैसा समाज में फैल जाता है बात, वो बहुत फैलता ज्यादा, बुराइयां बहुत ज्यादा फैलती हैं। जी जी। तो यही सब चीजें। क्या वकील को कभी डर नहीं लगता लोगों से, समाज से? लगता है, अगर हम गलत करेंगे तो डर तो हमें लगेगा। जी जी। अगर हम गलत नहीं है तो चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी स्टेज हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। तो इसका एक ही चीज है कि अगर आप गलत हैं तो आपके पास डर है, अगर आप गलत नहीं है तो फिर डर किस बात की, चाहे वो वकील हो चाहे वो जनरल पब्लिक हो। तो अगर हम वकील होकर भी कुछ गलत करते हैं, लोगों के साथ पैसे ठगते हैं, काम नहीं करके देते हैं, या फिर ऐसे वैसे हेकड़ी मारते फिर, तो लोग करते हैं आजकल, अमूमन करते हैं, मैं इस वजह से कहता हूं। तो जो करते हैं उनको डर लगता है कि मैंने तो उनसे पैसे ले लिए, उनको काम करवाने के लिए उनसे मैंने वादे कर लिए हैं, मैं करके दे नहीं पाऊंगा, तो डरेंगे वो ना। जो कर सकते हैं, जो वाजिब ले रहे हैं पैसा, जो अपना फीस ले रहे हैं, उनको डर किस बात की है? चाहे वो उसके सामने प्रशासन आ जाए, चाहे उनके सामने कोई नेता, पार्टी, पॉलिटिक्स कुछ भी आ जाए, उनको डर किस बात की है? किस बात की है? क्या वकील हमेशा झगड़ालू होते हैं? देखिए, झगड़ालू बात ऐसी है कि हमें केस के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। आप कभी कोर्ट में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 2 वकील आपस में बहुत लड़ते हैं। वो लड़ते किस लिए हैं? जो लड़ाई घर में चल रही थी उसकी क्लाइंट का, वही वहां पे दिखाया जा रहा है। जी, लाइव शो हो रहा है और उसके बिहाफ में। जी, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ, जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक हस्बैंड वाइफ है, घर में उन्होंने लड़ाई की है, केस बना है, केस गया कोर्ट में। जी। अब हम लोगों में क्या होता है, वकालत में वकील क्या करते हैं कि वो एक पावर साइन करवाते हैं, वकालतनामा। वकालतनामा का मतलब होता है ऑथराइज करना। जी, कि मैंने अपने वकील को ऐसे ऑथराइज किया, अब मेरे बिहाफ में वो सब कुछ, ये सब चीजें वो कर सकते हैं। तो हम लोग कोर्ट में क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहते मेरे वकील ने ऐसा वैसा किया, हम कहते हैं कि जैसा मैंने, मान लीजिए मैं वाइफ की तरफ से हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैं जब से इनके साथ शादी करके गई हूँ, एक वकील बोल रहा है कोर्ट के सामने में, लेकिन मैं बोल रहा है वो, जी, क्योंकि पावर पे जैसे ही साइन करवा लिया उसके बिहाफ में वो बोल रहा है। जी जी, है ना। तो बोलेगा मैं जब से शादी करके गई हूँ तब से हमारे ऊपर भी शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़ना की गई है, टॉर्चर किया गया है, हमें खाना अच्छा से नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था, रहने के लिए घर नहीं दिया जाता था, टॉर्चर करते थे, पैसे मांगते थे, ऐसे वैसे एलिगेशंस लगाएंगे। जी जी। और जो डिफेंस में जो हस्बैंड की तरफ से बोलेगी जब से मैं इसको शादी करके लाया हूँ तब से घर की काम नहीं करती है, हमारा ये नहीं सुनती है, वो नहीं सुनती है, मायके भागती रहती है। जी जी, है ना। जी। तो वहां पे लाइव चलता रहता है। जी, मैं वाइफ की तरफ से बोल रहा हूँ, वो हस्बैंड की तरफ से बोल रहे हैं, तो लड़ाई होता रहता है। जी। कोर्ट समझता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, कौन कितना बोल पा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। जो घर में चल रहा था कहानी, वही चीज यहाँ पे लाइव शो हो रहा है, प्ले करके दिखाया जा रहा है, ताकि कोर्ट को सर्कमस्टांस को समझाया जाए। तो हम लड़ते हैं, अपने वकील के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, झगड़ालू होते हैं, लेकिन झगड़ालू नहीं होते। हमारे नेचर में झगड़ालू नहीं होता है। हम फिर कोर्ट के बाहर निकलते हैं, सारे वकील भाई जो सीनियर है, सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं,
जो जूनियर है, जूनियर भाई है, उनके साथ सब एक साथ रहते हैं। हमारे फैमिली मेंबर किस तरह सारे लोग रहते हैं, जो भी बार एसोसिएशन के जो भी मेंबर है, हम सभी बाहर में सब एक जैसे रहते हैं। मामला मामला की जगह में, जहाँ पे कोर्ट में हम लोग हैं, मामला को बहुत सीरियस से करते हैं। वहां पे हम ये नहीं पहचानेंगे कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे जूनियर हैं। जी, वहां पे हम देखेंगे कि हमारे वकील के लिए जो सही है वो सही है। सही है। अगर बोलना पड़ रहा है हमें तो मैं बोलूंगा वहां पे, अगर आवाज ऊंची करनी पड़ी तो मैं करूंगा वहां पे। क्या वकील का कोई दोस्त नहीं होता? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने बताया कि वकील भी एक इंसान होता है उसके भी दोस्त होते हैं, उसके भी रिश्तेदार होते हैं, और हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। एक लाइफ है, एक जिंदगी है, तो जिंदगी में क्या ना, दोस्त होना भी जरूरी है ना। तो दोस्त हमारे भी होते हैं, आप भी हमारे इतने खास दोस्त हैं। हाँ, आप जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए, आप हमारे खास दोस्त हैं, खास मेहमान हैं जी। आप आए हमारे पास, बहुत खुशी मिली, और ये दोस्ती का यही पैगाम है और यही जवाब है आपको। जी जी। क्या दोस्त हो सकता है एक वकील का? आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे सामने बैठे सकता है जी। क्या वकील अपने क्लाइंट की बातें सबको बताते हैं? जी नहीं, ये हमारे सीआरपीसी में एक सेक्शन भी है, और जो प्राइवेसी होती है वो तो आदमी का फंडामेंटल राइट है उसके पास में कि कोई किसी से भी शेयर करे तो उसको बचाए। आज हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फोन चलाते हैं, फोन भी कहता है ना कि आपकी सारी प्राइवेसी को मैं कैप्चर करके अपने अंदर रखूंगा, मैं शेयर नहीं होने दूंगा। हर सेटिंग्स में एक प्राइवेसी सेटिंग होती है जी, है ना। तो अपना राइट है, हम अपनी चीज को किसी के पास रखें तो सेफ रखना उसका ड्यूटी है, और हमारा राइट है कि मैं उसको कहूं कि हमारी चीज को सेफ रखा जाए। ठीक है। लेकिन अब वकील के हैसियत से अगर मैं कहूं तो हमारे पास प्राइवेसी बहुत ज्यादा मेंटेन की जाती है जी। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी क्राइम करके आए, चाहे किया हो चाहे ना किया हो, चाहे वो जितनी कैसी भी परिस्थिति से होके आया हो, वो हमारे पास आके सारा कुछ खुलासा करता है। क्योंकि जब तक वो बताएगा नहीं, मैं वहां से उसका रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है, उसको रास्ते से निकालना, वो जो चाहता है उसको करके देना। तो सारी चीजें हमारे पास बताते हैं, हम उसको सुनते हैं, लेकिन कोई भी बात जो मैंने सुना वो हमारे तक ही रह जाता है, उसके रिकॉर्ड तक ही रह जाता है जी जी, कहीं भी बाहर नहीं निकलता है। जैसे कि अब कोई मान लीजिए कोई क्राइम करके आया जी जी, किसी से एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, वो दौड़ा है कि सर मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मुझे बचा लीजिए, है ना। अमूमन लोग यही कहते हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया, लोग इस तरीके से मर गए, जो भी हुआ जी जी। तो वो तो कहेंगे कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया। देखिए मेरे सामने वो कह रहे हैं जी कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया। तो वो फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ वो केस करेगा उनके ऊपर में कि ऐसा बात है, एक एक्सीडेंट, उसने ऐसा गाड़ी नंबर था जिसने एक्सीडेंट किया, फुटेज निकलेगा कि ये आदमी था एक्सीडेंट किया। तो पुलिस मेरे पास में भी तो आ सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए जी जी, आपके पास क्या क्या बोल के गया। तो ये हमारे पास में प्रावधान है, हमारे पास में सेक्शन है कि जो वकील हमारे पास कुछ भी अगर डिस्क्लोज करता है जी तो ये बात हमसे पुलिस भी नहीं पूछ सकता है कि आपको क्या बता के गया। हमसे पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकता। हमारे पास इतना पावर है प्राइवेट उनके बातों को प्राइवेट रखने का। एक वकील जो है अपने क्लाइंट की बातों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाते, बिल्कुल नहीं पहुंचाते। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में एक सोशल मीडिया में जो है समय रैना आप जानते होंगे, कॉमेडियन स्टैंडर्ड है, तो उनका एक शो निकला था जिसमें उन्होंने मतलब जो है गलत चीजों का प्रोमोट किया था, बोला गया था, तो उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया और उनको एफआईआर किया शायद। तो जब वो कोर्ट पे जा रहे थे तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि हमसे मत पूछो, हमारे वकील से पूछो। मतलब वकील से पूछो का मतलब क्या होता है ये कि हमसे मत पूछो, हमारे वकील से पूछो। देखिए वकील से इसलिए पूछने के लिए उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि कानून तो वकील जानते हैं, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, हमारा कोर्ट में क्या स्टेज है, केस कैसा चल रहा है, वो तो एक वकील नहीं बता सकता क्योंकि वो लेमैन, उनको मालूम नहीं है जी जी। तो इस वजह से वो कह सकते हैं कि मेरे वकील से पूछे, क्योंकि वकील को मालूम होता है। लेकिन वकील का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ उसको बता दे जी। वो ये पूछ सकते हैं, हम मान लीजिए एक मीडिया पर्सन हमारे पास आते हैं, मीडिया फ्रेंड हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि इस केस में क्या हुआ, तो हम उनको आज स्टेज क्या हुआ हियरिंग बस ये बताऊंगा कि आज एविडेंस हुई, फलाना एविडेंस आए थे, मैं यही बताऊंगा।
उन्होंने